जीवन का प्रारंभ होता है, जहाँ इसका फाउंडेशन होता है, विवाह की जो पद्धति है, विवाह की जो विधि है, वही तो दाम्पत्य जीवन की नींव पड़ती है ना। वही तो दो अजनबी एक दूसरे से मिलते हैं, वही तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है। अब वहां पर हमको जो करना चाहिए, जो व्यवस्थाएं हमको अपनानी चाहिए, वहां हम उसी से भटक रहे हैं। जैसे किसी मकान की नींव जब मजबूत होगी तभी तो अच्छी इमारत तैयार होगी। जब नींव ही कमजोर हो जाएगी तो बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, बताओ। दाम्पत्य संबंधों में अगर प्रेम बनाए रखना है, दाम्पत्य जीवन के विवाद से अगर दूर होना है, तो विवाह संस्कार के जो विवाह पद्धति की परंपरा है उसके नियमों पर हमको आपको चलना होगा। विवाह पद्धति की परंपरा से जब हम भटकेंगे तो दाम्पत्य जीवन में विवाद होगा, आए दिन डिवोर्स की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए सावधानी से सुनना। आप 4 घंटे डीजे के सामने नाचते हो, 2 घंटे बफर का सफर करते हो और 4-5 घंटे जयमाल में लगा देते हो और 1 घंटे में विवाह संपन्न करा देते हो। एक कारण तो यह भी, समय से बारात लेकर के पहुंचो, सारे सिस्टम फॉलो करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि डीजे मत बजाओ, जयमाल मत करो, बफर का सफर मत करो, सब करो, लेकिन सारे काम को समय से निपटा लोगे तो विवाह का जो समय है पर्याप्त मिलेगा। और किसी योग्य आचार्य को व्यवस्थित करो, जो योग्य आचार्य हो विवाह कराने में, जो कुशल हो, उनको बैठा करके वैदिक रीति से वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ बंधु बांधव परिवार के सगे संबंधी सब बैठे। क्योंकि जिस समय 5 वचन 7 वचन की परंपरा होती है, उस समय वर कन्या दोनों यही कहते हैं, मैं अग्नि देवता, ध्रुव तारे और भाई बंधुओं को साक्षी मान करके इस बात को कहता हूं। कैसे, किसको साक्षी मानोगे? जयमाल के बाद सभी पलायन कर जाते हैं, केवल 2-4 लोग बचते हैं विवाह के मंडप में। अब बताओ, साक्षी मानेंगे वो लोग तो किसको मानेंगे? ब्राह्मण ज्ञाति बांधव लिखा गया है, ब्राह्मण भाई बंधु ये सब साक्षी है इस विवाह के, और ये लोग उपस्थित ही नहीं वहां। इसलिए सावधान। अगर दाम्पत्य जीवन में मधुरता चाहिए तो देखो, जिनके विवाह हो चुके हैं, जो ऐसी विषम परिस्थितियां झेल रहे हैं, अब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, विवाह के योग्य है, तो निवेदन पूर्वक मैं आपसे यही कहता हूं, विवाह की जो वैदिक रीति है, विवाह की जो मूल पद्धति है, उससे आप अपने को मत हटाइए, उससे जुड़ के रहिए। और वैदिक रीति से विवाह कराओगे तो दाम्पत्य जीवन में कभी विवाद नहीं होगा।